Hello बच्चों, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 2 sin x minus sin 2x upon x cube. इस क्वेश्चन में हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में? की कॉन्सेप्ट. तो पहला जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 के इक्वल होता है. दूसरा 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे x होगा. इस चीज का ध्यान रखेंगे. जो भी एंगल होगा RHS में उसका हाफ एंगल होना चाहिए. तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन x क्यूब. इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 2 sin x cos x होल अपॉन x क्यूब. क्योंकि फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. इसलिए हमने sin 2x की जगह पे 2 sin x cos x लिखा. अब हम 2 sin x को कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में. कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब. अब नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एक x को sin x के साथ पुट कर देंगे और जो बाकी x स्क्वायर है उसको 1 माइनस cos x के साथ क्लब कर देंगे. अब 2 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x टाइम्स 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x पता है कि 1 है. वैसे हम दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लिमिट्स को अलग अलग कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0. अब यहाँ पे 1 माइनस cos x है. हमको पता है 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है. तो 1 माइनस cos x कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2. क्योंकि यहाँ पे x है तो x का आधा एंगल हाफ एंगल इधर आएगा अपॉन x स्क्वायर. अब फिर से यहाँ पे 2 कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन x स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2. और नीचे जो x स्क्वायर है उसको हम x इंटू x लिख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 होल अपॉन x इंटू sin x बाई 2 होल अपॉन x. अब एक काम करते हैं, चूंकि ऊपर में x बाई 2 है तो नीचे भी x बाई 2 क्रिएट कर लेते हैं. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. अब दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर लेंगे या उसके पहले हम एक काम करते हैं 1/2 इस वाले जो फ्रैक्शन है इससे भी बाहर आएगा और 1/2 यहां से भी बाहर आएगा. 1/2 कांस्टेंट है तो आगे प्रोसीड करते हैं. तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन 2 होल अपॉन x अपॉन 2 इंटू लिमिट को यहाँ अलग अलग कर लेंगे पहले ही. x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2. अब हमको एक फॉर्मूला पता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है. तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 होगा. तो इसका मतलब कि अगर x अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 है तो लिमिट x अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 भी 1 के इक्वल होगा. अब चूंकि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो x अपॉन 2 भी टेंड्स टू 0 ही होगा. तो इस लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1. तो हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू 1. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1. ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा.
तो लिख सकते हैं hence 1 is the required answer. So this is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.